मैं आकाश और आप देख रहे हैं पुलिस दोस्त। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रायपुर के नए एसपी नवयुक्त संतोष कुमार सिंह ने पद संभाल लिया है। पत्रकारों से रूबरू हुए और पत्रकारों से काफ़ी चर्चा की। रायपुर जिला उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जिले की पुलिस दूसरे जिले की पुलिस से काफ़ी बहुत कुछ सीखती है। इनके लिए बड़ी जिम्मेदारी भी है और उनकी कोशिश भी होगी कि जनता और बीच की दूरियां कम करें और नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाएंगे। क्या कुछ आगे कहा, देखिए इस पूरी वीडियो में। हमारे दोस्त, हमारे हीरो, हमारे रखवाले, सलाम तेरे जज्बे को है पुलिस वाले। पहले मैं अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से आपको बताता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में गाजीपुर ज़िला है, बनारस के बगल का ज़िला। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी पहली पढ़ाई फिर नवोदय विद्यालय से हुई है। करता है कि यार मेरे साथ ये घटना हो गई, और जनप्रतिनिधि उसके सबसे खास होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको चुने रहते हैं। तो उनके पास भी जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, और उनके पास से हमारे पास जब किसी व्यक्ति के लिए फ़ोन आता है या कोई बात कही जाती है, तो हम लोग उसको कभी अदरवाइज नहीं लेते हैं, ना लेना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का काम है कि लोगों की समस्याएं, जिसमें अपराध भी शामिल हैं, उसको पुलिस को निर्देश दें, सलाह दें, उनको बताएं, उनकी बात पहुंचाएं। तो इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। जनप्रतिनिधियों के बस हमें तब दिक्कत होती है अगर कोई ज़्यादा उसको अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। प्राथमिकता में रहेगी कि जुए सट्टे पर रोक लगाई जाए, विशेषकर ऑनलाइन सट्टा। वो सट्टा जो पहले कोई कहीं सट्टा पट्टी काटता था तो लोगों को कंप्लेंट करते भी थे, बताते भी थे। आज घर बैठे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों के अकाउंट का यूज किया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है, और कहीं से भी कोई बैठा व्यक्ति उसको संचालित कर लेता है। और ऐप जिस तरह से यूज हो रहे हैं इस समय, वो और भी ज़्यादा खतरनाक। हम एक ऐप की बात करें, आप अगर नेट पे सर्च करें, ऐसे सैकड़ों ऐप है। तो उस पर समय समय पर रोक लगाने के लिए भी हम लोग कार्रवाइयाँ करते रहे। तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ऑनलाइन सट्टे पे बहुत ही सख्ती से, पहले तो कि जो मामले दर्ज है उसमें कार्रवाइयाँ करके उन लोगों को सजा दिलवाए, और फिर उनको ट्रेस करते हुए बाहर से भी लेके आए, जैसा कि संचालन जैसा आपको मालूम है कि दूसरी जगह से होता है। तो रायपुर पुलिस उस पर सख्ती से निपटेगी और कार्रवाइयाँ हम लोग जोरदार करेंगे। इसको जो सिस्टम की बात करें, उसमें निश्चित रूप से एक वर्क कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है, और इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ पूरे देश में हो चुकी है। जो नए आईपीसी क्राइम्स, आईपीसी के नाम से जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट था, उसको ही बदल दिया गया, ये कहते हुए कि ये कॉलोनियल सिस्टम था। आप देखेंगे तो पहले कहा जाता था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, दंड संहिता। आज वो अचानक सरकार ने बोला कि हम सिस्टम को ही बदलने जा रहे हैं, और उसको उन्होंने क्या किया, न्याय संहिता, उसको उन्होंने कर दिया भारतीय न्याय संहिता। तो अब दंड की बजाय न्याय दिलाने पे जोर है, और लोगों को कंट्रोल की बजाय फैसिलिटेट करने पे जोर है। तो पुलिस का भी रोल बदल रहा है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी उन्होंने मैंडेट दे दिया है कि पुलिस बदले। तो सिस्टमेटिक चेंज की जरूरत है। वो व्यवहार में भी बदलने की जरूरत है, काम में भी बदलने की जरूरत है, अपने को अपग्रेड करने। उसमें बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं कि आप एफएसएल यूज करिए, आपके जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो गवाही होती है, विटनेसेस होते हैं, वो मान्य होगा। अब सब कुछ डिजिटलाइज किया जाए। तो ऑलरेडी उन्होंने सिस्टम बदलने की बात कही है, अपग्रेड करने की बात कही है, और परसेप्शन तो पहले ही मैंने कहा, दंड से न्याय पे जोर होगा। तो इस तरह से लेके रायपुर पुलिस भी कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस के लिए ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग के, आप जानते हैं कि एक पूरा सिस्टम ही चेंज हुआ है पुलिस में भी। तो हमारे नए आईजीपी श्री अमरीश मिश्रा साहब भी, अभी हम लोग उस दिन ब्रीफ कर रहे थे जब सभी लोगों को, तो हमने कहा कि राजधानी के पुलिस का चेहरा बदलने की जरूरत है, समय के साथ, लोगों के मांग के अनुसार और नई सरकार के गाइडेंस के अनुसार। तो हम लोग नए सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से, जिसमें पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की आवश्यकता है, जिसको सरकार ने इलेक्शन के समय भी कहा, और अब जिस पे जोर है, गुंडा एलिमेंट पे कार्रवाई करने के खिलाफ।
वो भी हम लोग करेंगे। नशे के खिलाफ आपने देखा होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जोर है, मुख्यमंत्री जी का जोर है कि नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। आपने सबसे पहले ही मुझसे वही क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं तो मैं आपको बाद में उस पर बताता। तो वो लड़ाई हम लोग रायपुर पुलिस अब उसमें चेंजेस करेगी। तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ ये सारे सिस्टमेटिक चेंजेस होने वाले हैं। अज्ञानता, आपको पता नहीं है, आपने क्या किया, कहीं से कोई लिंक पे क्लिक किया और या कुछ शेयर कर दिया। और तीसरा घबराहट, आप घबरा जाते हैं कि ये होने वाला है, अभी अभी ये ना कर दो तो आपका ये अकाउंट ये हो जाएगा, आपका सामने व्यक्ति कोई कुछ ऐसा बोल रहा है। तो ये 3 से तो हर व्यक्ति खुद बच सकता है। यही चीज मेरे पे क्यों नहीं लागू होते, मुझे कोई कॉल करके क्यों नहीं फ्रॉड कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? ये 3 कारण ऐसे हैं जिससे आदमी फ्रॉड का शिकार बनता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करे, ये हम लोग जिसको हमेशा प्रयास करते हैं, जागरूकता, अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि इन चीजों से बचना है। और आपके माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है। हम स्मार्टफोन यूज तो कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट नहीं हुए हैं इन चीजों को लेकर। तो हर चीज जब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके तौर तरीके हमें सीखने पड़ते हैं। लोगों को ये सीखने की जरूरत है, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। तो जो जागरूकता बढ़ाने का भी, आपने पूछा क्या और क्या करेंगे, जागरूकता बढ़ाने का भी हम लोग उपाय करेंगे। दूसरे जिलों में कई पुलिस साइबर मितान कई सारे अभियान करते रहे हैं, उसको हम लोग रायपुर में भी करेंगे ताकि जागरूकता भी बढ़े और पुलिस का जो काम है उसको भी हम करें ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। इशू होते हैं बैंक अकाउंट जिसमें पैसे जाते हैं, आदमी कहता है कि ये सर ये बैंक इसी अकाउंट में तो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि बैंक अकाउंट कितने आसानी से खुल जाते हैं और पैसा तुरंत का तुरंत गायब हो जाता है। ऐसे अन्य जितने उसमें पहचान छुपाने के तरीके होते हैं वो बहुत ही आसानी से होता है। तो साइबर वर्ल्ड के अपराध, इंटरनेट के अपराध, कंप्यूटर रिलेटेड अपराध अब बहुत ज़्यादा उस तरह से हो गया। पुलिस को जो चैलेंजेस थी, पहले हमारे पास मैन पावर की कमी होती थी, ट्रेनिंग की कमी होती थी और हमें खुद उतने इक्विप्ड हम लोग नहीं थे। लेकिन अभी सरकार प्रयास कर रही है, आपने देखा होगा कि नए साइबर थाने भी खुले, अभी बहुत फंक्शनल नहीं है, अभी बहुत मुश्किल कुछ अपराध दर्ज हो रहे हैं उसमें। लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपने पुलिसकर्मियों को उसी हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं, उनको अपराधों में इस तरह से कैसे विवेचना करें उसको उनको उनकी समझ बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किए हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जिस सिस्टमेटिक फेल्योर की बात करें उसमें सरकार कुछ न कुछ कर रही है। तो आने वाले समय में ये और अच्छे से हम लोग विवेचना करेंगे और राजधानी की पुलिस होने के नाते हम लोग कोशिश ये करेंगे हमारा परफॉर्मेंस इस तरह के अपराधों में सबसे अच्छा हो, अधिकतम। लेकिन अंतिम चीज जो मैं इसमें कहूंगा, इस तरह के अपराधों के मूल जड़ में आप देखिए क्या होता है, लालच। ये नशे के खिलाफ कार्रवाई मेरा एक प्राथमिकता में रहता है। और पिछले 2-3 जिलों में मैंने बल्कि बिलासपुर को जोड़ा जाए तो 4 जिलों में कुल नशे के खिलाफ निजात अभियान हम लोग चलाते रहे हैं। और रायपुर में भी कमोबेश जो नशे का कारोबार है या उससे जुड़े अपराध हैं उतना ही है, बल्कि मैं कहूँ उससे ज़्यादा है। तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्ती से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और निजात अभियान यहाँ भी पुलिस शुरू करेगी। बल्कि मैं कहूँ ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मैंने अपनी प्राथमिकताएं जो पहले अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई उसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि निजात अभियान के तहत कार्रवाई वाला हिस्सा आप शुरू करिए। हम लोग फॉर्मल अनाउंस इनॉग्रेशन जागरूकता का वो हम लोग बाद में करते रहेंगे। तो पहले भी यहाँ कार्रवाई होती रही है, अब उसको आप देखेंगे कि और सख्ती से करेंगे। बेसिकली ये क्राइम प्रिवेंशन का एक स्ट्रेटजी मेरा रहता है, क्योंकि नशे पे एक बार रोक लगती है तो बहुत सारे अपराधों पे ऑटोमेटिक रोक लगना शुरू हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसको हम लोग जरूर करेंगे। अपराध का ट्रेंड चेंज हो गया है। अप्रत्यक्ष अपराध या ये कहें कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, उसमें पुलिस जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो देखने को अमूमन देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? आप देखिए, सही में आप जो कह रहे हैं बहुत इसको समझने की जरूरत है। एक सामान्य जो लूट होता है, जिसको कहते हैं किसी चौक चौराहे पे आप खड़े हैं, अचानक कोई आदमी आता है, आपको चाकू दिखाता है और आपसे एक आपका पर्स लेके भाग जाता है। तो सोचिए कितनी सनसनी होती है कि लूट हो गया और इतना पैसा चला गया, 10,000 मेरे जेब में था, लूट के चला गया। उसको हम इतना सोचते कि इतना बड़ा अपराध है,
और आज चुटकी बजाते हुए एक OTP शेयर करने से व्यक्ति के अकाउंट से लाखों लाख रुपए उसका प्रीशियस पैसा गायब हो जाता है। तो ये एक आजकल का जो ये अपराध की जो टेंडेंसी है, जो जिसको कहा जाए पैटर्न है, ये बहुत ही बदल गया है और इसमें इसको लड़ना और भी बहुत ज़्यादा चुनौती का काम है। जैसे आप पाते होंगे आए दिन सोशल मीडिया रिलेटेड अपराध जो होते रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स होते रहते हैं, साइबर वर्ल्ड के और अपराध रहते हैं। इसमें जब पुलिस कार्रवाई करती है तो अभी भी पुलिस के पास इतने हैंडीकैप होते थे। एक हैंडीकैप जो होता था कि इसमें सारे हमारे पास प्रार्थी एक नंबर लेके आता है और हमेशा वो नंबर जो है फेक नंबर्स होता है। अब वो कहता है कि सर ये नंबर तो अभी भी चालू है, आप इसको पकड़ क्यों नहीं लेते? अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।